हरे कृष्ण। देखिए, एकादशी और द्वादशी पर भगवान को स्नान कराने की खूब महिमा है। आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से समझिएगा और आने वाली जितनी भी एकादशियां हैं उस पर ये सब प्रयोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए, शास्त्र कह रहे हैं कि पंचामृतेन संस्नाप्य एकादश्याम जनार्दनम द्वादश्याम च पयः स्नाना। इसका अर्थ आप लोग समझिए कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन भगवान जनार्दन को पंचामृत से और द्वादशी के दिन शुद्ध दूध से स्नान कराता है, वह श्री हरि का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। देखिए, सारूप्य क्या है? 5 प्रकार की मुक्ति होती है। तो इन सभी मुक्तियों के बारे में छोटी सी जानकारी आप लोग समझ लीजिए कि कौन कौन सी 5 प्रकार की मुक्ति होती है। इन पांचों प्रकार की मुक्तियों का वर्णन श्रीमद् भागवत जी में मिलता है। तो पहली मुक्ति यहाँ पर बताई जा रही है भगवान के द्वारा सालोक्य मुक्ति। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, सालोक्य यानी भगवान के धाम में जाना, भगवान के लोक में रहना, ये सालोक्य मुक्ति है, ठीक है। फिर दूसरे प्रकार की मुक्ति का वर्णन मिलता है सामीप्य मुक्ति। नाम से समझ जाएंगे आप लोग, सामीप्य यानी भगवान के नजदीकी का सेवक बन के रहना, उनके आसपास की टहल करना, है ना, उनका अंगद सेवक बन के रहना, ये हो गई सामीप्य मुक्ति। फिर तीसरी प्रकार की मुक्ति का वर्णन आता है सारूप्य मुक्ति। सारूप्य मुक्ति क्या होता है? नाम से ही समझिए, सारूप्य यानी भगवान के जैसा ही रूप बनाकर रहना। ये बनाना नहीं पड़ता, अलग से आडंबर नहीं करना पड़ता, वो भगवान की तरफ से ही सब मिल जाता है। कि यानी वह भी जैसे भगवान चतुर्भुज हैं, वह भक्त भी चतुर्भुज हो जाता है। बाकी सब कुछ उसके पास एक जैसा ही हो जाता है, अलौकिक रूप प्राप्त हो जाता है उसे, है ना। जैसे वैकुंठ जाने वाला जीव भगवान विष्णु के समान ही चतुर्भुज, उसके पास भी शंख रहेगा, चक्र रहेगा, गदा पद्म रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन केवल उसके पास श्रीवत्स और कौस्तुभ मणि नहीं रहेगी। बाकी भगवान के जैसा ही दिखेगा, उनके जैसा ही सुंदर दिखेगा, उनके लोक में रहेगा। इसको कहते हैं सारूप्य मुक्ति। फिर चौथे प्रकार की मुक्ति का वर्णन आता है सार्ष्टी मुक्ति। सार्ष्टी मुक्ति यानी भगवान के समान ही ऐश्वर्य प्राप्त करना, ठीक है ना। इस मुक्ति को प्राप्त करने वाली आत्मा को भगवान के ही समान अनंत ऐश्वर्य मिलता है, शक्तियां मिल जाती हैं, सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है। फिर पांचवें प्रकार की मुक्ति है सायुज्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति क्या है? कि भगवान और यह जीव सब एक ही हो जाते हैं, अलग कुछ नहीं बचता, ना भगवान बचते हैं ना जीव बचता है, यानी भगवान में ही विलीन हो जाना। इसको कहा गया है सायुज्य मुक्ति, है ना। एक ही हो जाना, यह सायुज्य मुक्ति होगी। जैसे तरंग उठ रही है, बुलबुले उठ रहे हैं पानी में, जब बुलबुला शांत हुआ तो क्या बन गया? पानी बन गया। तरंग शांत हुई तो क्या बन गई? पानी बन गई। ऐसे ही ये सायुज्य मुक्ति है। जीव का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं रह जाता है, भगवान और भक्त दोनों एक ही हो जाते हैं। इसको कहा जाता है सायुज्य मुक्ति, ठीक है। 5 प्रकार की मुक्ति है। तो तीसरे प्रकार की मैंने जो आपको मुक्ति बताई, सारूप्य मुक्ति, कि भगवान के समान ही रूप धारण कर लेना, पद्म चक्र गदा आदि धारण कर लेना, है ना। ये सारूप्य मुक्ति क्या करने से मिलता है? एकादशी के दिन भगवान को पंचामृत से स्नान कराने से मिल जाता है और द्वादशी के दिन दूध से स्नान कराने से मिल जाता है। ये मैं आपको श्लोक पढ़कर सुना रहा हूँ, फिर से आप लोग सुनिएगा। ये पद्म पुराण से श्लोक आता है, ठीक है ना। पंचामृतेन संस्नाप्य एकादश्याम जनार्दनम द्वादश्याम च पयः स्नानाद्धरिः सारूप्यमश्नुते। ठीक है, बिल्कुल ही सरल प्रयोग है। एकादशी का व्रत जिस दिन आप रखना, उस दिन आप भगवान को स्नान करा देना। लेकिन यहाँ पर एक दुविधा और आ जाती है। कई बार क्या होता है ना कि एकादशी 2 दिन पड़ जाती है, तो दूसरे दिन वाली का हम लोग व्रत उपवास करते हैं, उसी में द्वादशी भी आ जाती है। तो कई लोगों को शंका होगी कि महाराज, हम लोग पहले दिन कौन से दिन हम लोग पंचामृत से भगवान को स्नान कराएं और कौन से दिन दूध से स्नान कराएं। तो जिस दिन आप लोग व्रत उपवास करेंगे उस दिन भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए, और जिस दिन आपके व्रत का पारण होगा, है ना, उस दिन आपको भगवान को दूध से स्नान कराना है। अब कौन से भगवान चाहिए? तो देखिए, सर्वप्रथम तो मैं शालिग्राम शिला का ही करूंगा, क्योंकि पृथ्वी लोक पर शालिग्राम शिला साक्षात विष्णु जी का ही रूप माने गई है, ठीक है ना। लोग क्या करते हैं, शालिग्राम शिला को बाहर रख देते हैं, घर के नहीं। यदि आपके पास असली शालिग्राम शिला है ना, आप घर में स्थापित करते हैं, तो मानो कि आपके घर में साक्षात विष्णु जी विराजमान है। अपमान अनादर नहीं करना चाहिए, बाहर गमले में रख दिया। देखिए, तुलसी के गमले में लोग बाहर रख देते हैं, है ना, ये अनादर है। घर में अच्छे से आदर पूर्वक रखिए,
भगवान के ऊपर तुलसी पत्र चढ़ा कर रखिए, ठीक है ना। बाकी किसी के पास लड्डू गोपाल हो, आप उनके ऊपर भी अभिषेक कर सकते हैं। नारायण भगवान की मूर्ति हो, उनके ऊपर भी आप लोग अभिषेक कर सकते हैं। अब अगला सवाल आपका आ सकता है कि हम लोग पंचामृत बनाएं कैसे। तो देखिए, पंचामृत बनाने की ना बिल्कुल ही सरल विधि है, आप लोग अच्छे से एक ही बार में समझ जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि घी और शहद ये दोनों कभी भी एक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। आप कुछ भी कभी भी कहीं भी प्रयोग करें तो, ठीक है ना। अनेक ग्रंथों में इसको मना किया गया है। ये मैंने आपको एक सावधानी के तौर पर बता दिया। बाकी पंचामृत कैसे बनाना है, हम लोग पूजन में बोलते हैं ना कि पयोधति घृतम चैव मधु च शर्करायुतम पंचामृतम मया नीतम स्नानार्थम प्रतिगृह्यताम। ये भगवान की पूजा में हम लोग बोलते हैं अथवा तो सुने होंगे। तो देखिए, सर्वप्रथम हमको क्या लेना है, सबसे ज्यादा जो अधिक मात्रा में होता है इसके अंदर दूध। कौन सा दूध, पका हुआ दूध, कच्चा दूध, कच्चा दूध लेना चाहिए, ठीक है ना। फिर उसके बाद दही, घी, फिर शहद, फिर उसके बाद शक्कर। लेकिन इसका भी प्रमाण है। अब मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपने 8 चम्मच दूध लिया, तो उसका आधा आप लोग लेंगे दही, यानी 4 चम्मच दही लेना है। उसका आधा आपको लेना है घी, यानी 2 चम्मच आपको घी लेना है। और उसका आधा आपको लेना है शहद। मैंने पहले ही बताया था घी और शहद एक प्रमाण में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो घी का आधा हो गया शहद यानी 1 चम्मच, और शहद के ही बराबर शक्कर लेना चाहिए, ठीक है ना। शक्कर आपने डाल दिया, फिर इसको आप लोग मिला देना और उसके बाद इससे भगवान को स्नान कराना है। तो महाराज, भगवान को स्नान कराने के लिए कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसे उत्तम में उत्तम पुरुषोक्त माना गया है, ठीक है ना। सबसे उत्तम माना गया है क्योंकि ये वेद भगवान की स्तुति है भगवान के लिए। तो ये पुरुष सूक्त का पाठ अपने चैनल पर अपलोड है, आप लोग सर्च करना पुरुष सूक्त बाय योगीराज मनोज तो मिल जाएगा। उसको आप केवल चला लेना मोबाइल में, और उसके बाद चलता रहे और भगवान को आप चम्मच से स्नान कराते जाना। ये आपकी बहुत बड़ी साधना हो जाएगी, ठीक है। कब करना है, ये एकादशी के दिन। कौन सी एकादशी, आने वाले जीवन में जितनी भी एकादशी है सभी एकादशियों को कर सकते हैं आप लोग, ठीक। फिर उसके बाद आप लोग का अगला प्रश्न होगा कि महाराज हम लोगों ने तो चलिए अभिषेक करवा दिया, फिर उसके बाद भगवान को हमने शुद्ध जल से भी धो दिया। अब ये जो पंचामृत है उसको क्या हम लोग एकादशी के व्रत में पा सकते हैं या नहीं पा सकते हैं। देखिए, इसके ना दो मत आ जाते हैं। कई जगह पर मेरी चर्चाएं हुई तो कई जगह पर पता चला कि बिल्कुल आप लोग ये प्रसाद ले सकते हैं, लेकिन कई जगह पर यह भी आता है कि शहद व्रत उपवास में नहीं ले तो अच्छा रहता है ना। अब दोनों मत मिलते हैं, जिसको जो उचित लगे वैसे उसका पालन करे। प्रसाद समझ के आप लोग चरणामृत ले सकते हैं, है ना। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं, आपका निर्जल व्रत है, आपका हमेशा कई वर्षों का है कि हम निर्जल व्रत रखते हैं अथवा तो शाम को ही जल लेते हैं, तो उस परिस्थिति में आप लोग क्या करना कि वो जो चरणामृत है ना, हम लोगों ने पंचामृत से जो भगवान को स्नान कराया, उस पंचामृत को आप कटोरी में, बर्तन में अथवा तो हाथ में लेकर आप ऐसे माथे पर लगा लेना, यानी आपने उसे स्वीकार कर लिया, ठीक है। और अधिक मात्रा में हो गया हो पंचामृत, तो जिनका व्रत उपवास नहीं है अथवा तो जो लोग पान कर सकते हैं, उनका कोई ऐसा कड़क नियम नहीं है कि हम शाम को ही जल पीते हैं, तो वे लोग ले सकते हैं उसको, ठीक। यदि कोई और नहीं है आपके पास, तो दैव वृक्षों में आप लोग ये पंचामृत का विसर्जन कर सकते हैं। तुलसी जी हो गए, पीपल हो गया, बड़ हो गया, इसके अंदर भी आप लोग इस पंचामृत का विसर्जन कर सकते हैं, ठीक है। इतना आप लोग को समझ में आ गया। ये हो गई एकादशी के दिन वाली बात, ठीक। अब पंचामृत को ना कभी भी तांबे के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कई लोग ये भी पूछेंगे कि महाराज इसके अंदर हम लोग तुलसी पत्र मिला सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल मिला सकते हैं, पंचामृत में मिलाया जा सकता है। अब दूसरा यहाँ पर जो प्रयोग बताया जा रहा है कि द्वादशी के दिन भगवान को दूध से स्नान कराना है, ठीक है। तो कच्चा दूध लेना रहता है, कभी भी किसी भी पूजा पाठ में कच्चे दूध का ही उपयोग किया जाता है। तो अगले दिन आप लोग कच्चे दूध से फिर पुरुषोक्त के माध्यम से आप लोग स्नान करा देना। पुरुषोक्त के माध्यम से यदि आप स्नान नहीं कराना चाहते हैं, नहीं सुनना चाहते हैं, आपका मन नहीं है, मोबाइल का डेटा खत्म हो गया है, मोबाइल आपका डिस्चार्ज पड़ा हुआ है, तो आप लोग ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से कहते कहते भी भगवान का अभिषेक कर सकते हैं नाम मंत्रों के द्वारा, ठीक है। तो ये छोटा सा ही प्रयोग है,
लेकिन बड़ा ही अद्भुत प्रयोग है। मुझे पढ़ते पढ़ते अध्ययन करते करते ये पद्म पुराण में श्लोक मिला, तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ठीक है, फिर से बता दूं, एकादशी के दिन पंचामृत से, द्वादशी के दिन दूध से स्नान कराना है भगवान को। फिर उस दूध का क्या करें, ये भी आप लोग पूछेंगे। वो देखिए, द्वादशी रहेगा तो दूध का तो पान आप लोग कर ही सकते हैं, है ना। यदि आपने अच्छे से बर्तन में किया हो तो बस तांबे के बर्तन का स्पर्श नहीं होना चाहिए दूध को, इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, कुछ पूछना होगा तो कमेंट में पूछिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।